हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य आपके सामने बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला। मतलब इसमें हम कम से कम 4 से 5 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जैसे घन के सभी फार्मूला, घनाभ के सभी फार्मूला, बेलन के सभी फार्मूला और शंकु के सभी फार्मूला, गोला के सभी फार्मूला। तो मतलब इस सब बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से हर साल बोर्ड पेपर में 10th वाले बच्चों को मतलब जब बोर्ड पेपर से पहले रिवाइज कैसे करें, उनको हम कैसे तैयार करें, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो आइए बात करते हैं। जैसे ये घनाभ में हमारा क्या है, आपको इसमें हम कई मतलब जितने आपको बताया मैंने, तो घन, घनाभ, इन सब के बारे में आपको फार्मूले डिस्कस करेंगे। घन क्या होता है, घन में क्या है, ये हमारा एक ठोस आकृति है, ठीक ना। ये घन हमारा क्या है, एक ठोस आकृति है। ये हमारा ठोस आकृति है। ये हमारा क्या है, इसमें सभी साइड इक्वल होती है। ये ओ हो गया, इसको जब हम मिला देते हैं ये क्या बन जाता है, हमारा घनाभ बन जाता है। ये ए है, ये ए है, ये हमारा क्या है, घनाभ है। तो इसमें हमें 4 फार्मूले याद रखना है। पहला याद रखना है घन का आयतन। पहला फार्मूला क्या याद रखना है, घन का आयतन। और इसको ए क्या है, ए को क्या कहते हैं, भुजा। ए को क्या कहते हैं भैया, भुजा। ए मीन्स क्या है, साइड। ए मतलब क्या है, साइड। तो पहला फार्मूला हमारा क्या है, घन का आयतन। घन का क्या है, आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। और घन का हमारा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6a स्क्वायर। ए मतलब क्या है, भुजा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4a स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4a स्क्वायर। इसके बाद लास्ट फार्मूला घन में है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, घन का विकर्ण √3a। तो ये घन के आपको सभी फार्मूले समझ में आएंगे। अब घनाभ के क्या फार्मूले हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनको आप सभी लिख लेते रहें अपनी कॉपी में। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो आपके क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। मतलब आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो आप घनाभ क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा कि घन के सभी फार्मूले। अब इसके बाद घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। इसे क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में केवल कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग याद होनी चाहिए बस। तो ये हमारा हो गया। ये किससे मिलकर बना होता है, आयत से, ठीक ना। 2 आयताकार सतह को मिला देते हैं तो ये बन जाता है। जैसे माचिस की डिबिया है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। तो इसको हमने जैसे ये मैच कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। इसकी ये लेंथ होती है, ये ब्रीथ होती है, मतलब चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है, हाइट होती है। एल मीन्स क्या है, लंबाई है, लेंथ है। बी मतलब ब्रीथ है, ठीक ना, या इसी को चौड़ाई कहते हैं, चौड़ाई है। और एच मतलब क्या है, ऊंचाई है। एच मतलब क्या है, ऊंचाई है। तो इसमें भी हमारी 4 फार्मूला याद रखना है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे हमारा माचिस की डिबिया है, ये किसका एग्जाम्पल है, घनाभ का। तो इसमें आपको 3 फार्मूला याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, घन का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझते रहना है। फिर इसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH और HL। 2 ब्रैकेट में LB BH और HL। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई। इसके बाद हमारा क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या इसी को कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक ना। चारों दीवारों का, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये क्या होता है हमारा,
टू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, टू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, टू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। घनाभ का आयतन फिर से रिवाइज करते हैं। घनाभ का आयतन क्या आता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टू ब्रैकेट में एल बी, बी एच और एच एल। घनाभ का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? या कमरे की, इसे कहते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, टू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये भी आपको घनाभ के भी सभी फार्मूले आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लियर होंगे। अब इसके बाद हमारा क्या होता है? जैसे हमारा सिलेंडर है, किसका है भैया? सिलेंडर। सिलेंडर बोले तो बेलन, क्या है? सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर इसे कहते हैं बेलन। तो बेलन किसे कहते हैं पहले हम समझेंगे। बेलन क्या है? बेलन कहते किसे हैं? तो पहले ये भी एक ठोस आकृति होती है, ठीक ना, ये भी 3 डायमेंशन है। ये हमारा क्या होता है? घनाभ होता है। इसे क्या कहते हैं? घनाभ। और घनाभ की ये क्या होते हैं? ऊंचाई होती है। ये घनाभ की क्या होती है? ऊंचाई। ये घनाभ की घनाभ नहीं, बेलन, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो आप इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेलन है, तो ये बेलन की त्रिज्या है, ये बेलन की क्या है? ऊंचाई है। इसे क्या कहते हैं? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसे रेडियस ऑफ सिलेंडर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें 3 फार्मूले याद रखना है। पहला याद रखना है बेलन का आयतन, क्या याद रखना है भैया? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब इसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। ये क्या होता है हमारा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एच क्या है? बेलन की ऊंचाई। फिर इसके बाद बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये किसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है? बेलन का। तो बेलन से 3 फार्मूले याद रखना है। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा शंकु। शंकु किसे कहते हैं? बर्थडे कैप, ठीक ना। बर्थडे में जो कैप लेते हैं वो किस शेप में होती है? शंकु शेप में होती है। तो ये हमारा, इसे कौन कहते हैं इंग्लिश में? इसे क्या कहते हैं? कौन। इसका शेप कैसे होता है? ऐसे होता है। लेकिन ये क्या है भैया? सॉलिड। हमें यहाँ जो पढ़ रहे हैं सॉलिड के बेस में पढ़ रहे हैं। ये इसकी ये क्या है? त्रिज्या है। इसको क्या कहते हैं? रेडियस, रेडियस ऑफ कौन। ये क्या है? हाइट है। इसको क्या कहते हैं? शंकु की हाइट। इसे क्या कहते हैं? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। और ये जो तिरछी रेखा है इसे कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या पढ़ते भैया? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसे किसे डिनोट करते हैं? एल से। इसको किसे डिनोट करते हैं? एल से। ऊंचाई को एच से, आर त्रिज्या रेडियस को आर से। तो इसमें पहला फार्मूला आता है एल। एल बराबर मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी को हम एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल भी सकते हैं। ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये पाइथागोरस प्रमेय भी बन गया, लेकिन इनको समझ लेंगे। एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। फिर क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। फिर क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी शंकु के भी सभी फार्मूले आपको समझ में आएंगे। अब हमारा गोला क्या होता है इसके सभी फार्मूले पे डिस्कस करते हैं। जैसे गोला है, गोला किसे कहते हैं? स्फीयर। जैसे सेब है ना भैया, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? गोले का। जो पूरा अंदर से सॉलिड हो उसको हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। तो गोला क्या होता है? एक ठोस होता है, ठीक ना। तो ये ठोस होता है। और जैसे हमारा जो वृत्त होता है वो क्या होता है? खोखला होता है। जैसे अंगूठी देखे हैं तो ये सब हमारा क्या है? गोला है, वृत्त है। लेकिन जो अंदर से पूरा सॉलिड हो ये हमारा क्या होता है? ठोस होता है। और इसकी ये क्या होती है? रेडियस होती है। तो यहाँ से 2 फार्मूले याद रखना है।
पहला हमें याद रखना है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे चाहे वक्र पृष्ठीय कहे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबका मतलब एक ही है, 4πr²। ये कितना होता है 4πr²। r मतलब गोले की त्रिज्या, r मतलब क्या है गोले की त्रिज्या। फिर गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। फिर इसके बाद आता है अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है जब गोले का 2 भाग कर दिया जाए, जब गोले के 2 बराबर भाग कर दिए जाएं तो उसे क्या कहते हैं अर्धगोला। जैसे हम सेब काट देते हैं भैया तो उसे ये होता है, सेब में ऐसे एक सेब बन जाती है, ऐसे सेब जब काट देते हैं तो ऐसे, इसे क्या कहते हैं अर्धगोला कहते हैं। ये अंदर से क्या होता है सॉलिड होता है, ठीक ना, ये अंदर से क्या होता है सॉलिड। ये थोड़ा सा बड़ा बना दें, ये ऐसे, ये हो गया। अब यहाँ से ये इसकी क्या होती है रेडियस होती है, ये क्या होती है रेडियस होती है। यहाँ से 3 फार्मूला याद रखना है, गोले का अर्धगोले का, इसे कहते हैं अर्धगोला आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा अर्धगोला, इसे कहते हैं हेमीस्फीयर, इसे क्या कहते हैं हेमीस्फीयर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया हेमीस्फीयर। यहाँ से हमारा पहला फार्मूला हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², 2πr²। लेकिन अगर इसके संपूर्ण की बात करेगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। फिर होता है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³। गोला रहेगा तो यहाँ 4 रहता है, अर्धगोले में उसी का आधा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। एक लास्ट आकृति पे बात करेंगे, क्या होता है शंकु का छिन्नक। फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ रहेंगे। अगर ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अब इसके बाद शंकु का छिन्नक होता है, शंकु का छिन्नक, इसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, इसे क्या कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। ये कैसे बनता है, जैसे कोई शंकु है, ठीक ना, शंकु के जब आधार के समांतर, जैसे ये शंकु है आधार के समांतर, इसको ऐसे काट के निकाल देते हैं, ये वाला पार्ट अलग कर दें तो ये जो शेप बच गया, ये जो बच गया इसको इतना पार्ट अलग कर दें शंकु के आधार के समांतर। ये हमारा क्या है भैया आधार के समांतर अगर कोई एक शंकु काट के निकाल दिया जाता है तो शेष आकृति बचती है, इसको क्या कहते हैं शंकु का छिन्नक, इसे क्या कहते हैं शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन। जैसे बाल्टी है ना, टब है, ये सब क्या है शंकु के छिन्नक का एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो इसका आपसे 3 इसमें इसका शेप कैसे बनता है, ऐसे, ये ऐसे बना रहता है। गिलास देखे ना भैया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं शंकु के छिन्नक के, ये ऐसे रहता है। यहाँ पर त्रिज्या ये r1 होती है, यहाँ पर एक त्रिज्या होती है r2, इधर दोनों तरफ गोला बन गया ना, इसे r1, और यहाँ पर r1 हमेशा बड़ा होता है r2 से। तो यहाँ से जैसे हम गिलास देखें तो नीचे का छोटा पार्ट होता है, ऊपर का बड़ा होता है, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले L निकालना है। ये क्या है शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, ये शंकु के छिन्नक की ऊंचाई है। ये क्या है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, इसे क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसका फार्मूला L बराबर होता है √r1 - r2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, √r1 - r2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। फिर इसके बाद शंकु के छिन्नक का या छिन्नक का शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई ब्रैकेट में r1 + r2 × l, पाई ब्रैकेट में r1 + r2 × l। इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है भैया 1/3 पाई h ब्रैकेट में, वहाँ पर r स्क्वायर था 1/3 पाई r स्क्वायर, किसमें भैया शंकु में। तो यहाँ पर r के 2 पार्ट हो गए r1 r2, तो पहले r1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर r2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर दोनों गुणा कर लेंगे r1 r2। तो 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। एक लास्ट फार्मूला, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका भैया शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है
पहले ये लिख देना है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L, ये हो गया। और इसमें इन दोनों पैकेट का क्षेत्रफल जोड़ देना है, मतलब पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर पाई कॉमन लिया जाए तो फार्मूला ये बन जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये सभी लेक्चर आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आ रहे हैं, तो इनको एकदम अच्छे से मस्त से रिवाइज करिए, क्योंकि बोर्ड की तैयारी 2-4 महीने बचे हैं। जब जम के पढ़िए कि स्कोर हो जाए अच्छे से। तो मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।